और एक ही टाइम पे सब मैक्सिमम पे आ रहे हैं कि अलग अलग टाइम? अलग अलग टाइम। अब जब यहाँ से वेव रिफ्लेक्ट हुई, उधर से वेव आ रही है, इधर से रिफ्लेक्ट हुई। अब देखो क्या सारे पार्टिकल एक साथ मैक्सिमम में जा रहे हैं, एक साथ मिनिमम पे आ रहे हैं, फिर एक साथ मैक्सिमम में जा रहे हैं, फिर एक साथ मिनिमम पे आ रहे हैं। क्या बात समझ में आई? क्या हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक है कि अलग अलग? अलग अलग। ये ग्रीन वाला पार्टिकल एकदम डिस्प्लेस नहीं कर रहा अपनी तरह से, भले इसमें दिख रहा है ठीक है, क्योंकि एनिमेशन बनाने जो भी है उतना परफेक्ट नहीं बनता है। तो हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तक नहीं जा रहा, कुछ तो बहुत मैक्सिमम जा रहा है, कुछ उनसे कम। अच्छा दूसरी चीज, क्या ये सारे एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं, फिर एक साथ ऊपर जा रहे हैं, फिर एक साथ नीचे आ रहे हैं? जो पार्टिकल सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हो रहे हैं उनको बोलते हैं, उस पार्टिकल को बोलते हैं एंटी। क्या बोलते हैं? एंटी नोड का मतलब ये मैक्सिमम। एंटी नोड का मतलब क्या? मैक्सिमम। और जो पार्टिकल एकदम नहीं डिस्प्लेस हो रहे, जैसे ग्रीन वाला नहीं डिस्प्लेस हो रहा, तो इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड का मतलब ही होता है मिनिमम। अब यहाँ पर ये जो नोड और एंटी नोड बन रहे हैं, किसका नोड और एंटी नोड है? डिस्प्लेसमेंट। किसका एंटी नोड है? डिस्प्लेसमेंट का नोड और एंटी नोड है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट का नोड। क्लियर? और एक बात समझिए इसमें कि जैसे सारे पार्टिकल क्या एक साथ ऐसे चल कर रहे हैं, ये सब सेम फेज में है। दो नोड के बीच में जो पार्टिकल है वो सब सेम फेज में है क्या? दो नोड के बीच में, ये दोनों ग्रीन वाले क्या नोड, इन दोनों नोड के बीच में जो पार्टिकल है ये सब क्या है? सेम फेज में। ये सब एक साथ ऊपर जाएंगे, सबकी डायरेक्शन सेम होगी। ये दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे और ये सारे ही एक साथ। तो दो नोड के बीच में जो पार्टिकल होते हैं, ये सब पॉइंट वाइज फ्लो में लिखना समझ लीजिए। वहां पे दो नोड के बीच में जो पार्टिकल होंगे सब क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। जैसे आप यहाँ पे चेक कीजिए, क्या ये दो नोड हैं, इनके बीच के सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जा रहे हैं, सारे पार्टिकल एक साथ नीचे आ रहे हैं। दो नोड हैं, इनके बीच के सारे पार्टिकल एक साथ नीचे आ रहे हैं और फिर एक साथ ऊपर जा रहे हैं। ये बात करें दो नोड के बीच की। अगर दो नोड के बीच में आप चेक करेंगे तो सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे। लेकिन अगर एक नोड के इधर और उधर बात करें तो अपोजिट फेज में। दो नोड के बीच में सेम फेज और एक नोड पकड़ लो, उसके एक साइड और दूसरे साइड बात करूं तो अलग अलग फेज में होंगे। चेक कीजिए, क्या ये नोड है? इसके देखिए एक तरफ पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो दूसरी तरफ, फिर ये ऊपर जा रहा है तो ये वाला, तो क्या दोनों में फेज है कि नहीं है? तो इससे ये बात याद रखनी कि दो नोड के बीच में सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। दो नोड के बीच में सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, जबकि एक नोड के एक साइड देखोगे और दूसरे साइड देखोगे तो दोनों में फेज डिफरेंस आ जाएगा 180। मतलब एक ऊपर जाएगा तो दूसरा, दूसरा नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। अच्छा एंटी नोड के दोनों तरफ, एंटी नोड के दोनों तरफ के पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। देखिए ये एंटी नोड है क्या? इसके दोनों तरफ पार्टिकल एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं। तो चार बातें याद रखनी है। पहली चीज, दो नोड के बीच में सारे पार्टिकल, पहले बताओ नोड मतलब मिनिमम, नोड मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है तो उसको डिस्प्लेसमेंट नोड बोलते हैं। आगे चलकर प्रेशर मिनिमम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेशर नोड। ठीक है, तो नोड का मतलब आपको याद रखना है क्या? मिनिमम। और एंटी नोड का मतलब मैक्सिमम। जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो वो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा, जहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा। दो नोड के बीच में सारे पार्टिकल सेम फेज में, एक नोड के इधर उधर पार्टिकल अलग फेज में, अपोजिट फेज में, एक एंटी नोड के इधर उधर पार्टिकल सेम फेज में। ठीक है, याद रहेगी बात। सारे पार्टिकल सेम मैक्सिमा तक जाते हैं कि अलग अलग मैक्सिमा? अलग अलग मैक्सिमा। क्योंकि नोड का मैक्सिमा 0 मतलब है ही नहीं, डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है। एंटी नोड का
मैक्सिमा तक जा रहा है। बात क्लियर है? और ये वेव रुकी हुई लग रही है क्या? ये आपकी तरफ मूव नहीं करेंगे, एक ही जगह पे, अपनी जगह पे ऊपर जा रही है, अपनी जगह पे नीचे आ रही, अपनी जगह पे ऊपर जा रही है, अपनी जगह पे। सबका टाइम पीरियड सेम है क्या? हाँ, जब ये मैक्सिमा जा रहा है तो ये भी मैक्सिमा जा रहा है, जब ये मिनिमा आ रहा है तो उसके साथ ये भी अपने मिनिमा सेम नहीं है, कोई गलत बात बोलो। सबका टाइम पीरियड, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम, सबकी फ्रीक्वेंसी, सबकी वेलोसिटी अलग अलग। क्यों? क्योंकि एक बहुत दूर तक जा रहा है उसी टाइम में, एक बहुत कम जा रहा है उसी टाइम में, दोनों की वेलोसिटी भी अलग अलग। तो ये सारी बातें याद रहेंगी। अगर